सभी साथियों को नमस्कार, शुभ रात्रि। मित्रों, आज हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सरकार के मिशन मोड में इस अमृत काल में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ी चर्चा पर चर्चा है कि जो पुराने आयोग थे उसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था, इसलिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार की कुछ गंभीरता भी दिखी और सरकार के कुछ रुख भी दिखे हैं। तो ऐसे में हमारा आपका एक कर्तव्य होता है, हमारा आपका एक दायित्व होता है कि अगर सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के इतना गंभीर है तो हमें आपको भी सरकार पर थोड़ा सा दबाव बनाने की ज़रूरत है। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं। बस समझना इस बात को लेकर के है कि सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब करेगी। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और आए दिन कई साथियों के द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि आखिर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब किया जाएगा। ऐसे में जब कई साथियों के फ़ोन्स आते हैं तो यह हम लोग भी स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब करेगी। सवाल इस बात का नहीं कि कब गठन करेगी, कैसे गठन करेगी। सवाल इस बात का है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, चाहे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय हो, या फिर आपका हायर एजुकेशन हो, या फिर LTGIC जो लोक सेवा आयोग से हुआ करती थी वो भर्तियाँ हों, तो और टेट, इन तमाम विज्ञापनों को, तमाम भर्तियों को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संपन्न कराने की सरकार की मंशा है। ऐसे में अगर लेट लतीफ़ी आप देख ही रहे हैं, एक लंबा समय लग रहा है और अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोई भी रूपरेखा, कोई भी मतलब कहने का कि संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। ऐसे में हमारा आपका ये दायित्व होता है कि सरकार के संज्ञान में मामले को लाया जाए और उसमें लाने के लिए हमें आपको आंदोलनरत होना पड़ेगा। एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी विभिन्न परीक्षाओं की, शिक्षक भर्ती से जो जुड़ी परीक्षाएं हैं उससे रिलेटेड हैं और सभी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द विज्ञापन आए, जल्द से जल्द परीक्षाएं हों, जल्द से जल्द भर्तियां पूरी हों। तो ऐसे में हमें आपको थोड़ा सा सक्रिय होना है। अगर हम आप सक्रिय नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इतनी बड़ी गरज नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आकर के लोगों को बुला करके नौकरी देगी। तो ऐसे में सभी साथियों से मैं यही कहूँगा कि एक बार एकजुट हो करके, कंधे से कंधा मिला करके हम लोग इस लड़ाई को लड़ें, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं ताकि सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ज्वलंत मुद्दे को जल्द से जल्द निस्तारित करने का, गठित करने का, अस्तित्व में लाने का काम करे। तो मैं यही चाहता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप लोग खुद बताइए कि आखिर किया क्या जाए। जो संकट, जो सवाल, जो प्रश्न आपके मन में पनप रहे हैं या चल रहे हैं, शायद हो सकता है उसी तरीके से मैं भी सोच रहा हूँ, या मेरी मजबूरी समझिए या ज़रूरी समझिए कि अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में लेट लतीफ़ी होगी तो निश्चित तौर पर LTGIC का जो विज्ञापन आएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आएगी, बहुत साफ शब्दों मित्रों, LT का जो विज्ञापन आएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो आएगी, या जो भी विज्ञापन आए हैं, इनमें एक लंबा समय लगेगा।
और जब लंबा समय लगेगा तो कई ऐसे छात्र हमारे जो साथी हैं जो एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं न कहीं तमाम ऐसे साथी होंगे जो कई परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि LTGIC में 40 वर्ष तक के ही लोगों को लिया जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे साथियों के 40 वर्ष 1 महीने के, 40 वर्ष 4 महीने के, 40 वर्ष 6 महीने के हो जाएंगे। तो उनको दूर दूर तक कोई विज्ञापन देखने को शिक्षा विभाग से नहीं मिलेगा। उनके पास सिर्फ इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी अगर हम बात करें तो 40 प्लस के लोगों को जो है मौका नहीं मिलेगा। तो एक बड़ी समस्या होगी कि आप अवसर से चूक जाएंगे। और मित्रों, अगर अवसर से चूक जाएंगे तो आपका करियर क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, ये आप स्वयं तय करेंगे। क्योंकि आपको फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ TGT PGT ही दिखेगा। TGT PGT की जो वैकेंसी है उसमें पदों की संख्या बहुत कम है। 4163 पद हैं और 4163 पद पर 13,19,000 लोग शामिल हैं। अब 13,19,000 लोग जो शामिल हैं, उस 13,19,000 में सिर्फ 4163 लोगों को ही नियुक्ति मिलेगी। हालांकि युवा मंच टीम का लगातार प्रयास है, कोशिश है कि जो विधानसभा प्रश्नकाल में 16,730 पदों का डाटा पेश किया गया है उसको जोड़ा जाए, साथ ही साथ तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए। ये कितना जुड़ेगा कितना नहीं जुड़ेगा हमारी कोशिश है, और मैं चाहूँगा कि आप भी इस कोशिश में अपना योगदान दें। हालांकि तमाम साथियों के मन में कई सवाल चलेंगे, कई प्रश्न चलेंगे, कई उनके मन में क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चनों को दरकिनार रखते हुए हमें आपको आगे आना होगा। अगर आप सोचें कि नहीं हम तो सिर्फ एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, एक दूसरे पर सवाल जवाब करेंगे, एक दूसरे पर सिर्फ आक्षेप लगाते रहेंगे, तो ऐसे में नुकसान अपना ही है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। फैसला आप सभी को करना है, फैसला आप सभी को लेना है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग फैसला कर लीजिए दोस्त। क्योंकि 20 तारीख अर्थात 20 मई के बाद हमें आपको मजबूती से लड़ना है, अपना पक्ष रखना है, और कोशिश ये करनी है कि सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से पहुँचे, और सरकार जो है प्रदेश में जो 6 लाख से अधिक पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, उसको भरने का काम करे। तो ऐसे में आप लोग कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। और एक गुजारिश है कि अगर आप 13,20,000 19,000 TGT में फार्म भरते हैं, 21 लाख टेट में फार्म भरते हैं, 37,000 पेट में फार्म भरते हैं, तो हमें आपको इसके लिए तैयार होना होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर साथी जुड़ पाए, जिससे कि हम लोग निर्णय ले सकें कि आगे हमें आपको करना क्या है। शेष आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि हर साथी हम लोगों से जुड़ सके। धन्यवाद।